क्रिकेट शायकीन बेकरार, खत्म होने को है इंतजार। कौमी क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने में 3 घंटे बाकी। अबुधाबी में विकेटें उड़ेंगी, चौके छक्के लगेंगे। रात 9 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स करेंगे पंजा आजमाई। PSL 6 में दोनों टीमों का होगा ये पहला टाकरा। 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर्स पर नफसियाती बढ़तरी हासिल। अबुधाबी के मौसम के तेवर खराब, खिलाड़ियों को हरीफों के साथ सख्त गर्मी से भी लड़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले एहसास वन विंडो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सारिफीन एक ही जगह पर एहसास प्रोग्राम की सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहसास सेंटर में पौधा भी लगाया। मुल्क के हर जिले में एहसास वन विंडो सेंटर्स खोले जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। CPEC में पेशरफ, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कोरोना के खिलाफ कोशिशों में चीन का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान आहिनी भाई चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। चीनी सफीर ने अफगान अमन अमल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ग्यारह जून से 18 साल से बड़ों के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज हो जाएगा। वैक्सीनेशन मराकज हफ्तेवार छुट्टी जुम्मे के बजाय इतवार को होगी। सेंटर सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। NUC इजलास में फैसले। दफातर में 100% हाजिरी की भी इजाजत देगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर बंदिश खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की गुंजाइश 50 से बढ़ाकर 70% कर दी। असद उमर कहते हैं 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। रोजाना तकरीबन 3.5 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.5% रह गई। 24 घंटों में 1118 नए केसेस रिपोर्ट। 77 मरीज जान से गए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पहले मरहले में वैक्सीन के लिए $18 करोड़ की मंजूरी दे दी। वैक्सीन की खरीदारी के लिए रकम NDMA को दी जाएगी। $1 अरब की कैंसाइनो, साइनोफॉर्म, साइनोवैक, फाइजर की वैक्सीन खरीदी जाएगी। ज़राए के मुताबिक कम तरक्की याफ्ता इलाकों के तलबा की फीस अदायगी के लिए ग्रांट और एहसास कोई भूखा न सोए फंड के कयाम की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज पेश हुई। एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब का कहना था नवाज शरीफ का हक है समाअत पहले ही खत्म किया जा चुका, अब इस स्टेज पर अपील ही खारिज की जाए। शवाहिद में जाए बगैर इश्तिहारी होने पर अपील खारिज हो सकती है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती और नीलामी रोकने से मुतालिक 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। रियासत मुखालिफ बयान केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट का जावेद लतीफ को 2-2 लाख के मचल के जमा कराने का हुक्म। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा कामयाबी का नुस्खा हक गोई बहादुरी ही में है। तकलीफ और मुश्किल आई तो मगर उनका सियासी कद बहुत बढ़ गया। इस्तीफों का फायदा तब होता जब तमाम जमातें देती। PDM की जमातें तकसीम होकर इस्तीफा देती तो फायदा नहीं नुकसान होता। नाहल हुकूमत को 0 लोड शेडिंग मिली, लेकिन 50 डिग्री में बिजली गायब है। इस हुकूमत का एहतसाब होगा। पेशी पर आई मरियम नवाज कहती हैं बजट से मुताल्लिक हिकमत अमली शहबाज शरीफ जल्द सामने लाएंगे। बजट पर नून लीग अवाम की आवाज बनेगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी। बिलावल भुट्टो का कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। कहा बजट में सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस हुए, ये अवाम को कोरोना के हवाले कर देने के मुतरादिफ है। तरक्याती बजट को भी सियासी अंदाज से तकसीम किया गया। इमरान खान ने साबित किया वो खुद को पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं समझते। सिलेक्टेड वजीर आजम ने सिलेक्टेड बजट बनाया, किसी तौर कबूल नहीं करेंगे।
पर्ची चेयरमैन रोना धोना कर रहे हैं ताकि विफाक उन्हें पैसे दे और करप्शन का काम चलता रहे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं सिंध अपने हदफ का 53% रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम रहा। हुकूमत सिंध 209 अरब के तरक्याती बजट में 60 अरब खर्च कर सकी। सिंध हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आई। नून लीग पर भी तनकीद, बोले माजी में महंगे बिजली घर लगाए गए, कौम को सिर्फ बिजली नहीं बल्कि सस्ती बिजली की जरूरत है। मरियम नवाज गलत बयानी और झूठ से अपनी लूट मार का अजाला न करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 3 दिन के निजी दौरे पर अमरीका रवाना। इतवार की रात वापस कराची पहुंच जाएंगे। मुराद अली शाह पर नूरियाबाद पावर केस में 3 जून को फर्द जुर्म आयद होना है। जाए हादसा की सूरत हाल का बगौर जायजा लिया। ये बेहतर नहीं खतरनाक ट्रैक है। रेलवे ट्रैक हर सूरत अपग्रेड करना होगा। बदकिस्मती से हमारी कोचेस 50 साल पुरानी हैं। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं 12 बोगियों का ट्रैक से उतरना हादसे की असल वजह है। वजीर आजम 3 अहदाफ पर मुश्तमिल नई ऑटो पॉलिसी की मंजूरी आज देंगे। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं पॉलिसी का मकसद गाड़ियों की कीमत कम करना है ताकि मिडिल क्लास भी खरीद सके। गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा पैदावार और असेंबली लोकल हो और गाड़ियों के एक्सपोर्ट में इजाफा किया जा सके। डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद जिया को तब्दील कर दिया गया। सनाउल्लाह अब्बासी नए DG FIA तैनात। वाजिद जिया को नेशनल पुलिस फाउंडेशन भेज दिया गया। कमांडेंट FC मौज़म अंसारी नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। खत्म हुआ सार्फिन का इंतजार। पाकिस्तान के मुनफरिद मंसूबे ARY लगूना DHA सिटी कराची की पहली बैलेटिंग हो गई। बुकिंग शुरू। बैलेटिंग में नाम आने पर खुशकिस्मत सार्फिन फौरी बुकिंग करा सकेंगे। रह जाने वाले अगली बैलेटिंग में शामिल हो गए। नताइज ARY लगूना DHA सिटी कराची की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध ने कहा प्रोजेक्ट वजीर आजम इमरान खान की गाइडलाइंस में आता है। तर्ज रिहाइश बहुत खूबसूरत होगा। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का कहना था। ARY लगूना DHA सिटी कराची के प्लेटिनियम ब्रोकर्स प्लेयर्स हैं। ये खित्ते का पहला मैन मेड लगून होगा। दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी नैयाद खानदान की शहादत पर कनाडा में सोग। जामे मस्जिद के बाहर ताज़ियती तकरीब। कैनेडियन वज़ीर आज़म मेयर लंदन समेत अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। शुरका की मुस्लिम कम्युनिटी से यकजहती। इस्लामोफोबिया के खात्मे का आज़म। कैनेडियन पार्लियामेंट में शहीद खानदान की याद में 1 मिनट की खामोशी। घोटकी हादसे के 3 दिन बाद भी ट्रेन ऑपरेशन मामूल पर न आ सका। मुसाफिर और कार्गो ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी बहाल। मुतासरा ट्रैक मुकर्ररा स्पीड के लिए मुकम्मल बहाल होने में 1 हफ्ते से जायद वक्त दरकार। ट्रैक पर ट्रेनें 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजारी जा रही हैं। हैदराबाद के करीब खैबर मेल की बोगी पटरी से उतर गई। ओगरा ने जून के लिए दरामदी LNG की कीमतें बढ़ा दी। सुई नदरन के लिए LNG की फी यूनिट कीमत में *08 और सुई सदन पर LNG की कीमत में *57 इजाफा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में मजीद कमी कर दी। मट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 15.4% से कम करके 10% कर दिया गया। लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 7.5% से कम करके 3.6% कर दी गई। पेट्रोल हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 17% पर बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। रवा माली साल के 11 माह में तिजारती खसारे में 30% इजाफा हुआ। जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 27 अरब 48 करोड़ डॉलर रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल इस अरसे में तिजारती खसारा 21 अरब 5 करोड़ डॉलर था। जुलाई से मई के दौरान बरामदात 13.97 और दरामदात में 22.52% इजाफा। इस्लामाबाद में बिजली गायब। मलपुर में गर्मी से गवर्नमेंट स्कूल के 25 बच्चे बेहोश। बच्चों को गर्मी की वजह से नक्सीर आना शुरू हुई। तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात 1 बजे से बिजली गायब। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी बदतरीन लोड शेडिंग। कराची के शहरे भी तवील लोड शेडिंग से बदहाल। नेपरा ने मुल्क में गैर मामूली लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया कि इलेक्ट्रिक और दीगर डिस्कोस को सार्फिन को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी की हिदायत।
तमाम डिस्कोस के इलेक्ट्रिक के सीईओस को 11 जून को तलब कर लिया। लोड शेडिंग की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। बड़े आबी ज़खायर से पानी के खराज में कमी। तरबेला और मंगला से बिजली की पैदावार में 3300 मेगावाट की कमी। मजमूई शॉर्टफॉल 1500 मेगावाट हो गया। तर्जुमान एनर्जी डिवीजन के मुताबिक पानी का अखराज बढ़ने से बिजली की पैदावार भी बेहतर हो जाएगी। आर्जी तौर पर लोड मैनेजमेंट सिस्टम की हिफाजत के लिए की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का इंसदादे डेंगू के लिए सूबे में मुहिम चलाने का हुक्म। महकमा सेहत इंतजामिया को इंसदादे डेंगू के लिए हर जरूरी इकदाम की हिदायत। कहा इंसदादे डेंगू के लिए मुतालिका टीमों को मुतहर्रिक किया जाए। कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स इंसदादे डेंगू के लिए इकदाम की खुद निगरानी करें। सर्वेलेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो के खात्मे का मिशन। लाहौर की पोलियो वर्कर आबिदा माली मुश्किलात के बावजूद 2 साल से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। कहती हैं जब लोग बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं तो बहुत दुख होता है। और जोश दीवानों का, PSL के परवानों का, क्रिकेट का मकबूल तरीन शो हर लम्हा पुरजोश। नबील और उनकी अहलिया होंगे आज के मेहमान। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का करेंगे सामना। प्रोग्राम में शामिल होंगी नन्हे अहमद की शरारतें। आदि और आतिफ लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे क्रिकेट पर तबसरा। प्रोग्राम रात 11 बजे नश्र किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदी। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।